स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डेसिमल का कन्वर्जन सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने डायरेक्ट डेसिमल कन्वर्जन देख लिया कि जब डिनोमिनेटर को हमने 10 या 10 के पावर में किया तो कैसे होता है। तो डिजिट डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। जैसे मान लो यहाँ पे दिया क्या है, 5/8 दिया है, 13/5 दिया है, 629/125 दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। ओके, तो आप एक आता है यहाँ पे वर्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जैसे हम डिवाइड कर दिए, सपोज करो हमने क्या डिवाइड किया कि 2/5 हमने कर दिया, ठीक है। 2/5 कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 2/5। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बढ़ाए, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, 5 4 जा कितना हो गया हमारा 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, रिमाइंडर इसका 0 आ जा रहा है। जब हमने 5 से डिवाइड किया 2 को तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए किसी भी डिवीजन का, और जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा जो क्वेश्चन आता है वो डेसिमल एक्सपेंशन इसका हुआ 2/5 का, तो जो रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो समझ लो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट 0, जैसे यहाँ पे दिया है 1/3। 1/3 को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे बार बार 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करके आप इसको चेक कर सकते हो। 1/3 दिया है तो पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे 0 लिया, 3 3 जा कितना 19, 1 आ गया। फिर से आप पॉइंट बढ़ाओ, 0 करो, फिर 3 3 जा 9, तो हमारा 0.333 ऐसे रिपीट करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिवीजन करके ही चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बार बार रिमाइंडर जो हमारा डिविडेंड रहता है वही रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमारा डिविडेंड कितनी है, 1 है, और यहाँ पे रिमाइंडर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब हमारा ए और ए दोनों चीज़ सेम आ जाता है तब देखोगे कि क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है बार बार एक ही क्वेश्चन आएगा। मतलब 0.3 अगर पहले स्टेप पे आया है तो अगेन वो 3 3 करके ही रिपीट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। और रिपीट करता है तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे देखो बार, जैसे 0.3 रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब अगर बार को हटाते हो तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या हो, 3 रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसको आप 2/7 को डिवाइड करोगे, 2/7 करोगे डिवाइड, तो बार हमारे पास क्या आ रहा है, 0.285714 इतना आ रहा है। फिर से ऊपर अगर बार लगा दिया इसका मतलब अगेन ये रिपीट करेगा तो 2 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिविडेंड इसका कितना है, 2, और रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में मिला वो क्या है, 2। जब ये दोनों सेम आता है, जिस जिस स्टेप पे सेम आता है तो वहीं से वापस हमारा रिमाइंडर स्टार्ट हो जाता है 2/7 वाला। उसका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से वो रिपीटिशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू एक चीज़ और, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो 10 है, 10 है, तो 10 को अगर आप फैक्टर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 5 आएगा।
जिस किसी का भी डिनोमिनेटर में या तो 2 और 5 दोनों का फॉर्मेट आए, या तो 2 आए या तो 5 है। ओके, जिस किसी के भी डिनोमिनेटर के नंबर में जिस मान 100 है तो 100 का फैक्टर करोगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। 2 और 5 के फॉर्म का फैक्टर का मतलब क्या है कि जब भी हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाए, उसका जो फैक्टर आए वो सिर्फ उसमें 2 और 5 का ही चीज़ दिखे। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो 5 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, मतलब वो इस फॉर्मेट का 2m इंटू 5n के फॉर्म का होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का कोई भी डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 और 5 के अलावा 2 एंड 5 के अलावा तीसरा कोई आ जाता है, मान लो 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, तो हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आप इसको ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो। इसीलिए यहाँ भी क्वेश्चन दिया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग विच इज़ नॉट। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फिर आप इसको कर पाओगे। नाउ यू हैव टू डू इट सेल्फ वर्कशीट 2।